Hello student, welcome back. Again this is your SP sir. Today we are going to discuss about some question related to remainder theorem. As you know, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और उनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल gx 2x माइनस 1। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये gx है इसको टेकिंग gx इज इक्वल टू 0। क्लियर है? जब हम ये लेंगे दैट मीन्स ये जो 2x माइनस 1 है इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे, सबसे पहले हम ये 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -1 है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px is divided by gx then हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? then रिमाइंडर is p1/2। क्लियर है? दैट मीन्स हमें p1/2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, पार्ट नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। नाउ p1/2 की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है 4x की वैल्यू 1/2³ माइनस 12 1/2² प्लस 14 इंटू 1/2 और यहाँ पे बचा हमारे पास -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई क्यूब 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद देखिए 12 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आफ्टर दैट इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो यहाँ पे हमारे पास 7 बचा और ये -3। आफ्टर दैट इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारे पास 1/2 बचा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमारे पास -3 हो गया, +7 और -3। तो ये -3 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों? -3 और -3 6 हो जाएगा। 6 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज द आंसर 3/2। दैट मीन्स p1/2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारे पास बच्चों 3/2। तो आंसर हमारा हो गया कि रिमाइंडर कितना है इसका 3/2 इज द रिमाइंडर। क्लियर है? तो नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इफ द पॉलिनोमियल्स ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ एंड -4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इतना है हमारे पास क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है, ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। सेकेंड पॉलिनोमियल कौन सा है हमारे पास? x³ माइनस 4x प्लस a एंड डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो क्या है gx। क्लियर है? gx कितना है x माइनस 3। तो क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट है वो कहाँ से होगा? हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है यहाँ से कि टेकिंग gx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यही काम करना है, जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका हम क्या निकाल लेंगे 0 निकाल लेंगे। क्लियर? तो टेकिंग gx इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3। तो अब क्वेश्चन हमारा हमें आता है कैसे करना है। देखिए कि जब gx को px में डिवाइड दे रहे हैं ना, तो व्हेन px एक मिनट बाय रिमाइंडर थ्योरम, किससे? यहाँ पे भी हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ कर रहे हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या? व्हेन px is divided by
जी एक्स, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, इज P3। क्लियर है? चलिए निकालते हैं P3 की वैल्यू, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता है कि जो P3 की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चलिए देखते हैं। P3 इज इक्वल टू एक्स की जगह A3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, एक्स की जगह 3 माइनस 4। सॉल्व करेंगे इसको। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27A प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है देखिए, 27A तो है और ये हमारा आ जाएगा प्लस 41। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें या ये कहें कि P3 का रिमाइंडर कितना आने वाला है, 27 प्लस 41। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नाउ ऐसे ही अब हम जब gx को qx से डिवाइड करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है? नोट करते जाइए आप, मैं यहाँ इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है? तो अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगेन रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि व्हेन, अब px की जगह हमारे पास क्या है, qx, व्हेन qx इज डिवाइडेड बाय gx, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा इस टाइम, रिमाइंडर इज q3। क्लियर है? जब qx को gx से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, q3 होगा। हम इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। q3 इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारा कहाँ है, ये है पॉलिनोमियल का, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। नाउ देखिए यहाँ पे 3 का ये 27 हो जाएगा क्यूब माइनस 12 प्लस a, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 15 प्लस a। ये रिमाइंडर हो गया हमारा जब हमने पॉलिनोमियल सेकंड दैट मीन्स qx को डिवाइड किया किससे, x माइनस 3 से। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यहाँ उसने क्या कहा कि दोनों रिमाइंडर जो है वो क्या है, कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्लियर है? जल्दी से इसको रब नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, बाकी आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है? यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो रिमाइंडर P3 है एंड जो रिमाइंडर Q3 है, बोथ आर कैसे हैं, इक्वल है, सेम रिमाइंडर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है? तो P3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 27A प्लस 41 इज इक्वल टू, Q3 कहाँ है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 15 प्लस a को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 27 माइनस a, 41 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। नाउ ये है हमारा 26a और ये कितना बचा है, माइनस का 26। देख लीजिए सॉल्व करके। ठीक है? तो यहाँ से देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26, कैंसिल कर देंगे तो -1। तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया, a इज इक्वल टू -1। क्लियर क्वेश्चन एकदम? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं आगे। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम। चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम समझा था, कुछ उसी तरह के सिंपल सा ही है। फैक्टर थ्योरम बेसिकली है क्या, तो देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, वी हैव अ पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री जो है, डिग्री कैसी होनी चाहिए इसकी, मोर देन और इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री जो है वो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है, 1 और 1 से ग्रेटर है। क्लियर है? एंड a कोई रियल नंबर है एंड a इज अ रियल नंबर
ए हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, और वो इस तरह है सच दैट कि जब हम ए की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और जो वैल्यू आती है वो कैसी आ रही है, 0 आ रही है। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 के बराबर है या 1 से ग्रेटर है, एंड ए कोई हमारे पास रियल नंबर है, उससे जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो हम कहते हैं कि ये जो x माइनस ए होगा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स कहेंगे उसको। क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम कैसे क्या कहना चाह रही है कि हमारे पास पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल एंड ए बी आर रियल नंबर होना चाहिए। जैसे ही हम उसको पुट करेंगे अगर वैल्यू 0 आ रही है, क्या इफ पी ए क्या आए, 0 आए, तो हम कह देंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है। क्लियर ये बात, या फिर इसको हम रिवर्स करें, कन्वर्स इसका देखें, कन्वर्सली अगर इसकी बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि x माइनस ए क्या है, इज अ फैक्टर है ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दोनों बातों को याद रखना है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0। दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी, क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके जल्दी से कर लिया, मिटाऊं ओके। देखिए तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास ये है, शो करना है, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, कि शो करना है कि x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखते हैं, आइए सोल्यूशन फटाफट इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, गिवन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एंड दूसरा जो पॉलिनोमियल है जी एक्स एक्स माइनस 3। तो प्रोसेस देखिए बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेकिंग जी एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमने जी एक्स 0 लिया दैट मीन्स एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 3। क्लियर। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम, x minus 3 is a factor of px if p3 की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर, यही अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो x माइनस 3 है ये इसका फैक्टर तभी होगा जब p3 की वैल्यू क्या है, 0 है। 3 कहाँ से पता चला हमें, ऐसे। क्लियर है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या ये 0 आ रही है। क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं यहाँ करके इसको दिखाता हूँ। देखते हैं, पुट करिए p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। सोल्व कीजिए। 3 का क्यूब अभी बताया थोड़ी देर पहले 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 12 माइनस 12, ये दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। दैट देखिए p3 क्या है, 0 आ गया। दैट मीन्स x माइनस 3 क्या हुआ हमारा, इज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ px। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया कि px जो है वो हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, सॉरी x माइनस 3 जो है वो क्या है, फैक्टर है px का। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए जल्दी। ओके चलिए मिटा देता हूँ, पॉज करके नोट कर ली करूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if y plus 3 is a factor of polynomial py is equal to 3y square plus ky plus 6। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है अगर y प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें उसने गिवन है कि y प्लस 3 क्या है, फैक्टर है ऑलरेडी। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा x में हो, y में, z में, किसी में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट होते हैं बस, ठीक है, x y z कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पी वाई हमें गिवन है, पी वाई लिख लेते हैं हम फट से, फट मतलब तेजी से, ठीक है। पी वाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 6। अब गिवन है हमें कि जो y प्लस 3 है वो क्या है, y प्लस 3 इज अ फैक्टर। क्या है ये? फैक्टर है किसका? px का, py का, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? तो सो p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। बेटा ये -3 कैसे आया? तो ये जो दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास था y प्लस 3, इसको हमेशा हमें क्या ले लेना है? 0 लेंगे और यहाँ से हमें y की वैल्यू -3 निकाल लेनी है, ठीक है। ये हमेशा करना है हमें, है ना। y की वैल्यू हमें यहाँ पे x की या y की वैल्यू उसको पहले निकाल लेंगे, उसे एक्चुअली सॉल्व कर लेने से बेटर रहता, सही से पता चल जाता, अदरवाइज ये प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हमेशा उसको ऐसे सॉल्व करके ही निकाल लो तो एक गलती का कम चांस रहेगा, ठीक है। चलिए अब p-3 हमें निकालना। p-3 कहाँ गया? ये देखो, इसका सोल्यूशन देखते हैं। p-3 ये 3 y की वैल्यू -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आया? 0। क्योंकि हमने ऑलरेडी वो गिवन है कि वो फैक्टर है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस, ये यहाँ ध्यान रखना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों को जब साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 27 और k दोनों को हमें क्या कर लेना है? 27 और 6 को सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? 27 और 6 33, और ये 3k को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया आपका 3k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या बनेगी? 33/3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11। ओके, क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? चलो नोट करो फटाफट। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। नोट करो फट से। ओके, मिटा देते हैं, हो गया। नो, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ बोथ x minus 2 and x minus 1/2 are the factor of polynomial px is equal to px square, sorry, ax square plus 5x plus b, then show that, prove that a minus b is equal to 0। क्वेश्चन क्लियर है? If both x minus 2 and x minus 1/2 are the factor of polynomial this polynomial की ये दोनों क्या है? फैक्टर है। देन शो दैट कि a माइनस बी जो है वो इक्वल टू क्या आने वाला? 0 आने वाला। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो वी हैव अ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस b। क्लियर है? अब x माइनस 2, दैट मीन्स कि x माइनस 2 क्या है?
इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सो P2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है ये बात? तो जब हम इसमें P2 की वैल्यू रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। P2 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें? 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस बी, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 5 2 जा 10 प्लस बी। अब देखिए ये इसका फैक्टर था तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या आने वाला है? 0, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? सिमिलरली उसने ये भी कहा कि x माइनस 2 जो है वो भी क्या है? फैक्टर है। सिमिलरली x माइनस 1/2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकल के आएगा हमारे पास? सो ये p1/2 भी क्या होने वाला? 0 होगा। क्लियर है? यहाँ पे x माइनस 2 उसने फैक्टर दिया था तो उससे हमें पता चला कि ये वैल्यू जो है P2 की वैल्यू 0 होगी। उससे हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब ऐसे ही उसने कहा कि x माइनस 2 भी जो है वो क्या है? एक फैक्टर है। तो यहाँ से हमने p1/2 को भी क्या कर लिया? 0 ले लिया, और इसको हम सॉल्व करके एक और इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए देखिए, a 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 प्लस 5/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, या तो इस इक्वेशन को 4 से इंटू कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तब भी सॉल्व हो जाएगा ये। क्लियर है? चलो देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 यहाँ से क्या होगा? ये a प्लस 10 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब ये 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 4 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, इंटू हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी जो बनेगी सेकंड वाली वो क्या बनेगी? a प्लस 10 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन वो है। ठीक है? इतना ही रखते हैं क्योंकि इक्वेशन है ऐसा। ठीक है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, राइट हैंड में यहाँ पे भी 0 है, राइट हैंड में वहाँ पे भी 0 है। तो हम क्या इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को? दोनों इक्वेशन के इक्वल में क्या है? 0 है। दैट मीन्स इनके लेफ्ट हैंड क्या होने वाले? इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सोल्यूशन था हमारा ना, 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 4a प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल टू, वहाँ से क्या मिलेगा? a प्लस 10 प्लस 4b। ठीक है? अब देखिए ये 10 से यहाँ 10 कैंसिल हो गया, a वालों को एक तरफ कर लेते हैं और b वालों को एक तरफ। a या इधर ही ले आइए सबको। 4a प्लस b माइनस a माइनस 4b इज इक्वल टू 0। 4a में से a जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3a। क्लियर है? और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस 3b। ठीक है? अब 3 कॉमन आ रहा है तो ये बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखिए हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है? 0। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ऐसा, या इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो होते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है? होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।